हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जो कि बायोलॉजी से होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आज के इस लेक्चर्स में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? इस प्रश्न का जवाब बताइएगा फटाफट से। सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास करेंगे क्षय रोग का जो संक्रमण है मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब सभी का ऑप्शन नंबर क्या रहे? बिल्कुल हवा के द्वारा। बिल्कुल ए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा हवा के द्वारा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सभी क्वेश्चंस ऑल क्वेश्चंस जो है आपके पीवाईक्यू में पूछे गए, जो कि हाल ही में पूछे गए सवाल हैं, और एमसीक्यू के अंतर्गत ये सभी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें आज के इस लेक्चर्स को सभी भाई बहन दोस्तों के पास। पीसी कल्चर्स यानी मछली पकड़ना किससे संबंधित है बताइएगा। मछली का यहाँ पे पकड़ना जो है ये किससे संबंधित है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर्स बोलते हैं। तो ये जलीय पौधे से है, जलीय जंतु से है, रेशम के कीट से, या यहाँ पे लाह के कोट से है। तो पीसी कल्चर जो है मछली पकड़ना किससे संबंधित होता है? याद रखेंगे जलीय जंतु से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर सवाल की ओर चले तो तीसरा नंबर सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। उम्मीद है कि सवाल पूरी तरीके से नजर आ रही होगी और क्वेश्चन जो है काफी लाजवाब है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जी हाँ, जैव रिएक्टर जो है अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? 3 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अनुकूलतम परिस्थिति में याद रखिएगा उत्पादक भी होता है, जीव भी होता है, माध्यम भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑल क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग करते हैं? तो बाहरी डीएनए है और उसको मेजबान कोशिका में ले जाना है। मान लीजिए एक प्रकार के यहाँ पे पौधा है आपके सामने, ठीक है। एक यहाँ पे मेरे पास जीन है जो कि हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड है। ये जीन क्या है मेरे पास? हाइब्रिड है, ठीक है। और इस जीन को हमें इसमें ट्रांसफर करना है ताकि इनसे जो उत्पाद बने वो हमें हाइब्रिड मिले और काफ़ी अच्छे यहाँ पे उत्पाद मिले। तो इनको जो है बाहरी जीन को मेजबान कोशिका में डालना है, तो यहाँ पे हम गन का इस्तेमाल करते हैं। और जो इसमें बुलेट होते हैं ना, जो गोली होते हैं प्यारे बच्चों, इस गोली पर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इस ये जो जीन है इसको यहाँ पे चिपका देते हैं किसी गोंद के माध्यम से, और हाई स्पीड में यहाँ से फायर किया जाता है और इसके मेजबान कोशिका में डाल दिए जाते हैं। तो इसमें जो है 4 नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है? बिल्कुल जीन गन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? जीन गन का इस्तेमाल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ऐसा जो है मनुष्य में नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। ऐसा जो है मनुष्य में नहीं किया जाता है, वहाँ पे माइक्रो पिपेट का इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जीन गन का इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, ऊपर वाला आवरण, ये कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है। क्या होती है? काफ़ी मोटी होती है, याद रखेंगे। तो जीन गन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहाँ पे। जल ई में इचरेशिया कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? जल में जो है इचरेशिया कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? पानी का खरापन या औद्योगिक प्रदूषण, वहित मल जल प्रदूषण, या इनमें से सभी? तो ये वाहित जल यहाँ पे मल जल प्रदूषण, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा जल में इचरेशिया कोलाई। ई कोलाई मतलब इचरेशिया कोलाई का मतलब होता है, याद रखेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है प्यारे बच्चों? तो नील हरित शैवाल जो है किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? 6 नंबर सवाल है और इसका जवाब जो होगा चावल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, या धान भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस विषाणु का रोग, यहाँ पे विषाणु का रोगजनक है? रेट्रो, रेट्रो का मतलब क्या होता है? पुराना। पुराना क्या होता है? रेट्रो का मतलब ही क्या होता है? पुराना, याद रखेंगे। तो ये जो है किस बीमारी का रोगजनक है? तो याद रखेंगे एड्स का है। किसका है? एड्स का है, याद रखेंगे। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफरेंशियल सिंड्रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिका है? कैंसर कोशिका कौन है बताइएगा। तो कैंसर कोशिका जो है ना प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? हेला कोशिका। हेला कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर कोशिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आज के इस लेक्चर्स में। बी लिम्फोसाइट यानी बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है ना, अस्थि मज्जा में होता है। और टी लिम्फोसाइट्स का कहाँ पे होता है सर? तो ये थाइमस में होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया है यहाँ पे? बी लिम्फोसाइट्स के बारे में पूछे गए हैं, तो बी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और यहाँ पे अस्थि मज्जा। अगला है कि आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु किस पौधे में किया जाता है बताइएगा। तो ये तंबाकू के पौधे में किया जाता है। 10 नंबर सवाल का जवाब क्या मैं ऑप्शन नंबर ए बता रहा हूँ सही? बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि यहाँ पे पादपों में एम्फेबियन उभय स्थानीय किससे संबंधित है? तो ये जो है ब्रायोफाइटा से संबंधित है। किससे है?
ब्रायोफाइटा से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, याद रखेंगे ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? 12 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। युग्मक जो होते हैं सामान्यतः कौन से प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हेप्लॉइड, एक गुणक होते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक गुणक होते हैं, याद रखेंगे युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि F2 संतति के बाह्यलक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? F2 संतति के बाह्यलक्षणी अनुपात जो होते हैं अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में प्यारे साथियों क्या होता है? तो ये 1:2:1 होता है। क्या होता है? 1:2:1 होता है, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि वायु परागन किसमें नहीं होता? वायु परागन जो है किसमें नहीं होता है? तो ये याद रखेंगे सेल्विया में। सेल्विया में जो है वायु परागन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, बताइएगा जरा। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो बबूल है। बबूल का पेड़ जो है यहाँ पे जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? जीव भार का, ऊर्जा का। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है ना प्यारे बच्चों कभी भी उल्टा नहीं होगा। ऊर्जा एक बार नष्ट हो जाने के बाद दोबारा ये फिर से नष्ट से वापस नहीं आती है। 17 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? बाह्य स्थानीय संरक्षण जो है बीज बैंक है। बीज बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य स्थानीय संरक्षण बोलते हैं। कौन? द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना कौन सा है बताइएगा जरा। जी हाँ, द्विगुणित संरचना कौन सा है? 18 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। तो बिल्कुल युग्मनज। युग्मनज जो है ये क्या है? द्विगुणित संरचना है। अगला है कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन का प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो विटामिन ए, याद रखेंगे। विटामिन ए जो है ट्रांसजेनिक यानी सुनहरे यहाँ पे क्या सुनहरे चावल कह सकते हैं, धान कह सकते हैं, उसमें विटामिन ए जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि 20 नंबर सवाल होने वाला है। पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? तो ये याद रखिएगा, पक्षियों और तितलियों के जो है और समझाते हैं, आपस में दोनों नहीं मिलते हैं। यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल आरएनए से संबंधित है। आरएनए में क्या होता है? यूरासिल होता है। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चरम समुदाय जो है याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर संतुलित क्षेत्र में पाए जाते हैं। डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो डीएनए के यहाँ पे डीएनए सांचे पर आरएनए निर्माण को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। उम्मीद है कि चारों ऑप्शन आपको दिख गया होगा। अगला है गर्भाशय किससे संबंधित है? जैसा कि आपको पता है मादा यानी जनन तंत्र से गर्भाशय संबंधित है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु प्यारे बच्चों हम किसका प्रयोग करते हैं जरा बताएंगे आप लोग? क्या आप लोग बताएंगे यहाँ पे 25 नंबर सवाल का जवाब? तो बिल्कुल बताएंगे सर, ऑप्शन नंबर ए नीलहरित सवाल बैक्टीरिया का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो 25 क्वेश्चंस का सोल्यूशन आज के इस लेक्चर में हमने किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ऑल क्वेश्चंस इसमें। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सुपर फास्ट लेक्चर सर यहाँ पे चल रही है, टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि समय बहुत ही कम है आपका एग्जाम का। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।